आशा करते सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों का हिंदी का क्लास लेने जा रही हूँ, चैप्टर 11 दीनबंधु एंड्रयूज। तो मैंने जैसे आपके इसके पहले क्लास में बताया था कि दीनबंधु एंड्रयूज जो थे इंग्लैंड के रहने वाले थे, लेकिन फिर भी उन्हें भारत देश से काफ़ी लगाव था। बचपन में उन्होंने जो एक किताब पढ़ी थी भारत की, जिसके कारण वे प्रभावित हुए संस्कृति से, और वे जब बड़े हुए अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे भारत आए और यहाँ पे आए और यहाँ पे आके जो दीनबंधु जो दीन दुखी है उनकी वो सेवा करने लगे। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, पेज नंबर 81 में देखिए। सचिन, पिताजी आप मुझे उनके बचपन और शिक्षा के बारे में भी बताइए। ठीक है। जब पिताजी ने उन्हें उनके बारे में बताया कि वो जब भारत आए तो वहाँ पर वह अफ्रीका और फिजी द्वीप के प्रवासी भारतीयों की काफ़ी सेवा की। तो फिर सचिन अपने पिताजी से पूछता है कि आप मुझे उनके बचपन और शिक्षा के बारे में बताएं। तो पिताजी ने कहा, बेटे C.A.F. एंड्रयूज का जन्म इंग्लैंड के न्यूकासल शहर में 12 फरवरी 1871 में हुआ था। इनके पिता का नाम एडविन आर्नोल्ड और माता का नाम शार्लोट था। उनका परिवार बहुत बड़ा था। एंड्रयूज की प्रारंभिक पढ़ाई बर्मिंघम में हुई। वे बचपन से पढ़ाई में तेज थे। तो उन्होंने कहा जिनका पूरा नाम था C.F. एंड्रयूज, जो उनका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड के न्यूकासल शहर में, और 12 फरवरी 1871 में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता का नाम क्या था, एडविन आर्नोल्ड, और माता का नाम था शार्लोट। तो उनका बहुत बड़ा परिवार था और उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो बर्मिंघम में हुई थी। सचिन फिर पूछता है कि वे भारत कब आए। नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 82। पिताजी ने कहा, अपनी पढ़ाई समाप्त करके 1904 में भारत आ गए। तो पिताजी ने कहा कि जब वो अपनी पढ़ाई समाप्त किए उसके बाद 1904 में वे भारत आ गए। फिर सचिन ने पूछा, तब तो उनके बचपन की इच्छा पूरी हो गई होगी। पिताजी ने कहा, हाँ, भारत आने पर उनके बाल्यकाल की इच्छा पूरी हो गई। उन्हें भारत आकर बहुत आनंद मिला। वे दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज के उप प्रधानाचार्य बन गए। अध्यापन के साथ साथ वे दीन दुखियों की सेवा भी करते रहे। उनकी जो बचपन से ही बहुत ही इच्छा थी कि वो भारत में आएंगे, तो वे भारत आए और यहाँ पर वो आके क्या हुए, दिल्ली के जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज के वो उप प्रधानाचार्य बने। फिर वह अपने अध्यापन के साथ साथ वो क्या करते थे, जो गरीब दीन दुखियों से उनकी सेवा भी करते थे। सचिन ने कहा, पिताजी एंड्रयूज अंग्रेज होकर भी भारतीयों की सेवा क्यों करते थे। अब सचिन को ये आश्चर्य लगा कि चूंकि वो अंग्रेज थे और इंग्लैंड के थे, तो फिर वो भारतीयों की क्यों सेवा करते थे। पिताजी ने कहा, बेटे एंड्रयूज सचमुच में दीनबंधु थे। उनके मन में हर व्यक्ति के लिए सेवा का भाव था। किसी पीड़ित व्यक्ति को देखकर उनका हृदय पिघल जाता था। उन दिनों भारत में अंग्रेजों का शासन था। फिर पिताजी ने कहा कि हाँ, ये तो तुमने प्रश्न अच्छी पूछी कि क्यों वो अंग्रेज होने के बाद भी वो क्यों भारत के गरीबों की सेवा करते थे। तो उन्होंने कहा, उसके पिता ने उसे समझाया कि वो उनका जो उन्हें जो नाम जो संबोधित किया गया था दीनबंधु से, दीनबंधु यानी क्या होता है, दीन होता है जो गरीब, बंधु यानी दोस्त। तो गरीबों का जो वो सचमुच में गरीबों के दोस्त थे। उनके मन में जो हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पीड़ित हो, किसी भी भयानक रोग से पीड़ित हो, उनके मन में सभी के लिए सेवा का भाव था। तो उन दिनों भारत में अंग्रेजों का शासन था। वे भारतीयों पर तरह तरह से अत्याचार कर रहे थे। स्वयं अंग्रेज होते हुए भी उन्होंने अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। तो उस समय क्या हुआ था, भारत में तो अंग्रेजों का शासन था, लेकिन वे अंग्रेज होते हुए भी उन्होंने इस अंग्रेज सरकार का विरोध किया। उन्होंने स्वयं आजीवन आर्थिक कष्ट सहे पर दूसरों की मदद करते रहते थे। वे अपने शरीर पर पहने कपड़ों तक को दान में दे डालते थे। तो वे इतने ही अधिक वो गरीबियों के प्रति वो समर्पण था उनका, तो उनका पूरा जीवन बहुत ही कष्टदायक था। और वे खुद क्या हो, जो भी उनके शरीर में जो कपड़े थे वो किसी की मदद करने के लिए वो अपने शरीर के पहने कपड़ों को भी दान में दे डालते थे। सचिन ने फिर पूछा, इस तरह तो अंग्रेज होते हुए भी भारतीयों से प्यार करते थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो सचिन ने कहा, तो इस तरह वे
जब उसके पिताजी ने समझाया कि किस तरह से वो भारत में आके यहाँ के जो दीन दुख और यहाँ पे जो अंग्रेज़ों के प्रति के विरोध किया था, किस तरह से वो गरीबों के लिए सब कुछ अपना समर्पण कर देते थे, जो कहने के बाद सचिन ने कहा तो इस तरह से भारत वो अंग्रेज होते हुए भी भारत की वो प्यार करते थे और उनकी सेवा में लगे रहते थे। फिर पिताजी ने कहा बिल्कुल ठीक, इन्हीं गुणों के कारण महात्मा गांधी के हृदय में उनके प्रति बहुत प्रेम और सम्मान था। गांधी जी उन्हें प्रेम से चार्ली कहते थे। तो पिताजी ने कहा हाँ तुमने ठीक ही कहा है, उनके इन्हीं गुणों के कारण महात्मा गांधी भी उसे बहुत प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे और उन्हें प्यार से चार्ली कह के पुकारते थे। सचिन ने कहा पिताजी उनका देहांत कब हुआ? फिर सचिन अपने पिताजी से पूछा कि वो उनकी मृत्यु कब हुई। पिताजी ने कहा 5 अप्रैल 1940 को इस महान पुरुष का देहांत हो गया। देश के सभी नेताओं ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। तो उनका देहांत कब हुआ था? 5 अप्रैल 1940 को हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोग का जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको जीवन मूल्य के बताने जा रही हूँ। इसमें और 2 जीवन मूल्य हैं, जैसे है आपका दीन दुखियों के प्रति प्रेम, फिर है आपका सेवा भाव। तो इसमें देखिए पहला जो है अन्याय का विरोध करना। तो इस तरह से जैसे आप लोग देखा वो अंग्रेज होने के बाद भी वो जो अंग्रेज उस समय जो भारत पे शासन करते थे वो उनका विरोध करते थे। ठीक है, फिर है कष्ट सहिष्णुता, यानी वे एक कॉलेज के उप प्रधानाचार्य होने के बावजूद भी वे काफ़ी कष्ट सहा। उन्होंने गरीबों की सेवा करने के लिए उनके पास जो कुछ भी था उन्हें वे दान किया करते थे। दीन दुखियों के प्रति प्रेम, उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बहुत ही अधिक प्रेम था। उनकी वो सेवा करते थे, उनके पास जो कुछ भी था वो उन पर न्यौछावर कर देते थे। सिर्फ सेवा भाव, उनके मन में बहुत अधिक सेवा भाव था। वो दूसरे कंट्री से होने के बावजूद भी वे क्या करते थे, वे दीन दुखियों की सेवा करते थे और यहाँ के जो गरीब पीड़ित जो गरीब थे उनकी वो सेवा करते थे और उनको अगर कोई किसी रोग से वो अगर पीड़ित होते थे तो उनका वो उपचार भी करवाते थे। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो मैं आप लोगों को कुछ शब्दार्थ बताने जा रही हूँ। आकर्षण, खिंचाव, फिर है आपका प्रवासी, बाहर रहने वाला, प्रयत्न, कोशिश, प्रारंभिक, शुरुआत की, बाल्यकाल, बचपन, अध्यापन, पढ़ाना, अत्याचार, जुल्म, आजीवन
जीवन भर। देहांत, मृत्यु, श्रद्धांजलि। श्रद्धा प्रकट करना। तो ये जो किताब में जो दिए हुए हैं शब्दार्थ, पहला है आकर्षण यानी खिंचाव, प्रवासी बाहर रहने वाला, जो व्यक्ति बाहर रहता है, दूसरे देश में रहता है। प्रयत्न, कोशिश, प्रारंभिक, शुरुआत की, बाल्यकाल, बचपन, अध्यापन, पढ़ाना, अत्याचार, जुल्म, आजीवन, जीवन भर, देहांत, मृत्यु और श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्रकट करना। तो ये जो कुछ शब्द है जो आपके मीनिंग दिया हुआ है किताब में, आपको इसका अर्थ दिया हुआ है। लेकिन आपका अगर किताब जब आप कहानी पढ़ेंगे, अगर आपको इसमें और भी कोई दिक्कत आए तो आप इसको अंडरलाइन करके इसका अर्थ पूछ सकते हैं। तो आज के लिए अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।